नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में। और उस सीरीज़ में आज चूँकि कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आ रहा है तो उसके रिव्यूज़ भी करेंगे। साथ ही दोस्तों पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक एनालिसिस, इसके पीयर्स जो भी हैं टाइटन और पीसी ज्वेलर्स, इसकी भी शेयर एनालिसिस करेंगे। और इस आईपीओ का इन ज्वेलरी स्टॉक्स पे क्या इफ़ेक्ट आएगा उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों फटाफट हमको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, इस आईपीओ में, तो हमारी अप स्टॉक लिंक से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करिए और उससे अप्लाई करिए। इससे आपके सक्सेस रेट आईपीओ के बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही अपनी रणनीति बनाएं कि हमें क्या करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स आईपीओ की हाइलाइट्स क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो वारबर्ग पिकनस बैक्ड कल्याण ज्वेलर्स गियरिंग अप फॉर आईपीओ लॉन्च ऑन मार्च 16। तो 16 मार्च को इनका आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी है। और उसके लिए जो अभी तक जो पहला जो ज्वेलरी में लॉन्च हुआ था सिंस कह सकते हैं 2012, वहाँ से पीसी ज्वेलर्स का लॉन्च हुआ था। और आपने देखा था कि पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक एक समय जब आईपीओ लॉन्च से कितना ज़्यादा परसेंटेज दे के गया था, एक समय 250-300 रुपये तक भी ये शेयर ट्रेवल करता था। तो अगर उसके मुकाबले देखें तो वहाँ से देखें तो कल्याण ज्वेलर्स के जो शोरूम्स है 107 शोरूम्स है अक्रॉस 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आल्सो अब्रॉड भी इनके 30 शोरूम्स हैं मिडिल ईस्ट में। और अकॉर्डिंग टू DRHP जो कि हमारे आईपीओ को मैनेज करते हैं, तो उससे जो फंड मैनेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सिस कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज, SBI कैपिटल मार्केट, सिटी ग्रुप, तो सारे बड़े जितने प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे बड़े प्लेयर्स इस आईपीओ में इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं फंड रेजिंग में मदद करेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक अच्छा आईपीओ होने वाला है जो आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। डेफिनेटली अभी प्राइस बैंड ओपन नहीं हुआ है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस बैंड लगभग 200 से 300 रुपये तक के प्राइस बैंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ जो हाइलाइट्स है वो लगभग 1700 करोड़ का इनका जो आईपीओ आने की उम्मीद है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनका 1200 करोड़ इन 2014 में किया गया on the biggest private equity investment ever in the jewelry sector in India, followed by second a smaller round of 500 crore in 2017 in hold a 24% stake in the firm। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा आईपीओ आने की तैयारी है, जिसकी वजह से आप इसमें डेफिनेटली एक बूम इस सेक्टर में आने की उम्मीद है। तो यही एक सेक्टर ऐसा है जो चला नहीं है, तो इसके जो दो पीयर्स हैं उन पीयर्स पे भी हम लोग फोकस करते हैं। तो हम सबसे पहला जो पीयर्स है पीसी ज्वेलर्स, उसके वैल्यूएशन देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं क्या रही। तो अगर हम पिछले एक साल का चार्ट हम पिकअप करें तो यहाँ से आप देखिए तो ये जो आपकी ग्रे लाइन है वो स्मॉल कैप की इंडेक्स को है, S&P BSE CD ये ग्रीन लाइन है और पीसी ज्वेलर्स की ये लाइन है ब्लू वाली। तो यहाँ से डेफिनेटली दोस्तों आप देख रहे हैं कि पीसी ज्वेलर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और स्मॉल कैप की कंपनी है, तो यहाँ से आपका परफॉर्मेंस ये देखिए तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है पीसी ज्वेलर्स का। अगर हम इनकी कैश की बात करें तो 247 करोड़ का कैश है, मार्केट कैप इनका 1389 करोड़ का है और रेवेन्यू इनका 2872 करोड़ का है। अर्निंग में निगेटिव्स है, टोटल डेथ कंपनी पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़े से रिस्की जोन में है कंपनी। कभी भी जब भी डेथ बहुत ज़्यादा होता है तो दिवालिया होने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। और रिस्क थोड़ा सा इसमें रिस्की शेयर है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए। लिक्विडिटी हाई है, तो 52 वीक का जो रेंज है वो भी 8 रुपये से लेके 32 रुपये, तो 8 रुपये से ये शेयर चलते चलते लगभग अभी करंट वैल्यूएशन पे पहुंचा है 30 रुपये पे, लगभग 400 टाइम्स कर चुका है। तो इस बात को ध्यान में रखें हमेशा। और शेयर आउटस्टैंडिंग भी ठीक है, एप्टा भी ठीक है, नेट प्रॉफिट भी ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये शेयर जो है कहाँ से करेक्ट होके आया है। वो करेक्ट होके आया है आपका लगभग 100 रुपये के आसपास से लेके
वहाँ से करेक्ट होकर 8 रुपये पे आ गया। चूँकि डेथ बहुत ज़्यादा है, कंपनी के कुछ इशूज चल रहे हैं कोर्ट में, तो उसकी वजह से ये कंपनी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लेकिन चूँकि IPO आ रहा है तो हो सकता है कि इसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिले और ग्रोथ। टाइटन्स के वैल्यूएशंस देखें तो टाइटन का जो वैल्यूएशन, अगर आप ग्रे लाइन देखें सेंसेक्स की और ग्रीन लाइन देखें BSE CD की, तो BSE CD से तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो सेंसेक्स है उससे बिलो परफॉर्म किया। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि अभी इसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, और ये एक ऐसा शेयर है कि जो इन फ्यूचर बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। ख़ास तौर पे आप रेवेन्यू देखिए तो बहुत ही बढ़िया है, 18,862 करोड़, मार्केट कैप भी वेरी गुड, कैश भी इनका अच्छा है, डेथ बहुत कम है, तो काफ़ी अच्छा, और रेंज जो है रेंज भी अच्छा है। तो 720 जो कोरोना टाइम का लो था और 1621 जो अभी रिसेंट में थोड़ा बनाया, तो वहाँ से 10 से 15% करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो करेक्टेड स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, डेफिनेटली इस शेयर को रखा जा सकता है। और टाइटन के शेयर में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 से 25% अपसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेरी सून। तो ब्रोकरेज हाउस के टारगेट क्या है, तो PC ज्वेलर्स को ब्रोकरेज हाउस कवर नहीं करते और टाइटन को कवर करते हैं। तो टाइटन का जो टारगेट है वो 1830 का दिया है ICICI डायरेक्ट ने, और 1800 के टारगेट दिए मोतीलाल ओसवाल ने, और करंट का जो वैल्यूएशन है लगभग 1400 के आसपास, प्राइस है 1470 के आसपास। तो वहाँ से अगर आप देखें तो 400 रुपये लगभग कह सकते हैं कि 30% का यहाँ पे जंप हमें मिल सकता है विद इन 1 ईयर। तो एक अच्छी रिपोर्ट यहाँ से निकल के आती है। अब हम चलते हैं दोस्तों, इनकी चार्ट चेक कर लेते हैं कि चार्ट चेक क्या हो सकते हैं। तो टाइटन का अगर आप चार्ट चेक देखें तो 1456 के आसपास ये करंटली बिलोंग कर रहा है शेयर। पिछले जो लो है वो अभी जो रिसेंट में बनाया वो 1403 के आसपास का है। RSI भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 47, ना ही ओवरबॉट ना ही ओवरसोल्ड मोड है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1600 रुपये के लेवल से करेक्ट होते हुए ये स्टॉक आया है और एक रेंज बाउंड रहा है। तो पिछले कई दिनों से ये एक रेंज बाउंड रहा है 1400 से लेके ऊपर का लेवल लगभग 1600। तो करंट लेवल पे बाई रिकमेंडेशंस हैं, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन रखना है वो 1400 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, और ऊपर के लेवल 1600 के आसपास बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली इस शेयर में बाइंग रिकमेंडेशंस हैं। दूसरा शेयर दोस्तों, अगर हम PC ज्वेलर्स का देखें तो PC ज्वेलर्स का काफ़ी ज़्यादा अपर ट्रेंड रहा, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी चला, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, यहाँ आया। तो अभी आप बॉलिंगर बैंड को देख लीजिए, तो बॉलिंगर बैंड हमारा सजेस्ट कर रहा है कि 27.75 एक डाउन साइड और अपर साइड 32 रुपीज़। तो 27.75 के स्टॉप लॉस के साथ बने रखिए। ऊपर के लेवल 35 रुपये तक भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 32 एंड देन 35 का लेवल भी अचीव हो सकता है। तो कह सकते हैं कि ये शेयर भी ठीक ठाक लेवल पे पहुंच चुका है, और अभी ये अपर ट्रेंड में है। तो 27 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए छोटा सा, और ऊपर की तरफ जितना भी जाए देखते रहिए। तो फिलहाल 34-35 रुपये तक के भी टारगेट इसमें अचीवेबल लगते हैं, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स का IPO आ रहा है, तो ज्वेलरी IPOs में काफ़ी इफेक्ट डालेगा। साथ ही दोस्तों, अगर हम इनकी NSE का डेटा देख लें टाइटन का, तो 51% की डिलीवरी दिखा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है पिछले कुछ दिनों की। तो 51% डिलीवरी दिखा रहा है कि ये शेयर आप मूव करने के लिए एकदम तैयार है, और डेफिनेटली इसमें बाइंग रिकमेंडेशंस होंगे। टारगेट हमारा 1600 के हो गए विद इन 1 से 2 मंथ। दूसरा दोस्तों PC ज्वेलर्स का शेयर है, इसके अगर हम डिलीवरी देखें तो 25% के आसपास डिलीवरी है, और रिस्क भी आई है। तो अभी काफ़ी है, तो इसमें कूल ऑफ हो जाए, थोड़ा सा डाउन आ जाए, लगभग 20-22 रुपये के लेवल पे आए, तभी इसमें फ्रेश बाइंग करिए। जिसके पास है होल्ड है वो 27 का स्टॉप लॉस लगा के 32 के टारगेट प्राइस के लिए इसमें रख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये थी दोस्तों आपको तीनों शेयरों की शेयर एनालिसिस। हमें फॉलो करिए, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। किसी भी कमेंट के लिए फील फ्री होकर कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।